वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि MySQL के थ्रू डेटा रीड कैसे करेंगे विद कंडीशंस। कि मेरे को पर्टिकुलर किसी एक सिटी का डेटा चाहिए, या पर्टिकुलर किसी स्टेट का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर किसी ईयर का डेटा चाहिए, या पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चाहिए, तो वो वेयर क्लॉज के साथ हम कैसे डेटा रीड कर सकते हैं। तो पहले मैनुअली चलते हैं कि मैनुअली अगर डेटा रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे। अब लेट से इसमें से मेरे को डेटा रीड करना है जिसका एड्रेस लेट से जलंधर है, तो उसके लिए हम SQL के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी इससे क्या हो जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा। अभी गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, जिसका एड्रेस क्या है, जलंधर है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे जलंधर। तो जिसका एड्रेस यहाँ पे जलंधर है, सिर्फ उसी का डेटा हमें चाहिए। तो अभी तो पूरा डेटा आ जाएगा। और अभी यहाँ पे जे को स्मॉल करते हैं और उसके बाद गो पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, अब मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ जलंधर का डेटा आ रहा है। ऐसी कस्टमर्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और लेट से मेरे को सिर्फ लुधियाना का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लुधियाना। अब दो जगह एड्रेस यहाँ पे लुधियाना है, तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनका एड्रेस लुधियाना है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जिसका एड्रेस भी मैच करे और जिसका नेम भी मैच करे। लेट से जिसका नेम प्रिया है और जिसका एड्रेस लुधियाना है। सो वेयर एड्रेस इक्वल टू लुधियाना एंड नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे प्रिया। अब जिसका नेम भी मैच करेगा और जिसका एड्रेस भी मैच करेगा, सिर्फ उसी का डेटा शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, नेम और एड्रेस जब दोनों मैच कर रहे हैं तब मेरे पास सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। और ऐसी अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा या तो एड्रेस लुधियाना हो, या जिसका भी नेम क्या है, ABC है, तो जिसका भी नेम ABC हो जाए और जो भी लुधियाना में रह रहा है उसका डेटा आ जाए। अब ABC वाला डेटा भी आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे लुधियाना वाला डेटा भी आ जाएगा। तो ये और का काम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वेयर एड्रेस इज़ नॉट इक्वल टू लुधियाना, तो जिसका एड्रेस लुधियाना नहीं है मेरे को उसका डेटा चाहिए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज़ कर लिया हमने, तो अब जिसका एड्रेस लुधियाना नहीं है उसका पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे शो कर जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि जिसके एड्रेस के बीच में लेट से ANR है, जिसके भी एड्रेस के बीच में वेयर एड्रेस, यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस लाइक, जिसके भी एड्रेस के बीच में क्या आ रहा है, A और N, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज AN और यहाँ पे परसेंटेज। आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, लेकिन बीच में जिसके भी एड्रेस में AN आ रहा है तो वो सारे का सारा डेटा शो कर दो, ठीक है। तो अब चंडीगढ़ के बीच में AN आ रहा है, जलंधर के बीच में AN आ रहा है, लुधियाना के बीच में AN आ रहा है, तो आप ऐसे भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अब यही सारी चीज़ें हम पाइथन के थ्रू करेंगे कि पाइथन में इन चीज़ों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL डॉट कनेक्टर, देन MySQL डॉट कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले होस्ट जो कि आएगा लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र जो कि आएगा रूट, देन उसके बाद पासवर्ड जो कि ब्लैंक रहने वाला है, एंड डेटाबेस जो कि आईट्रॉनिक्स रहेगा। और कनेक्शन हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे एक माई डेटाबेस नाम के वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी लगानी है वेयर कंडीशन के साथ। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, माई डेटाबेस डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेरी लिखनी है तो सबसे पहले कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे माई कर्सर, वेरिएबल के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी पहले इतना रन करके देखते हैं ताकि जिससे हमारा पूरे का पूरा डेटा शो हो जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को फेच करना है। डेटा फेच करने के लिए माई कर्सर डॉट फेच ऑल, तो जिससे पूरा डेटा फेच हो जाएगा। फेच करने के बाद हम डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा सेव कर लेंगे और यहाँ पे पूरा डेटा शो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मेरे को उसका डेटा चाहिए जिसका एड्रेस जो है वो लुधियाना है।
या कोई भी हम सिटी दे सकते हैं। सो वेयर एड्रेस इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया जलंधर, तो जिसका एड्रेस जलंधर है सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पे शो होगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरे टेबल से अगर डेटा फेच करना चाहते हैं, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे क्या कर देंगे कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया लुधियाना। अब मेरे पास जिसका भी एड्रेस लुधियाना है उसका पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जिसके भी एड्रेस के बीच में क्या आ रहा है, ए और एन आ रहा है, जिसके भी एड्रेस के बीच में ए एन आ रहा है वो दे दो। आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, लेकिन बीच में अगर ए एन आ रहा है तो उसके लिए हम लाइक यूज़ करेंगे। सो वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज ए एन परसेंटेज। अब जिसके भी एड्रेस के बीच में ए और एन आ रहा होगा वो पूरा यहाँ पे शो कर देगा। जैसे जलंधर के बीच में आ रहा है, लुधियाना के बीच में आ रहा है, चंडीगढ़ के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल और कंडीशंस लगा सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू लुधियाना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेस इक्वल टू जलंधर। या तो एड्रेस लुधियाना हो जाए या एड्रेस जलंधर हो जाए, तो लुधियाने वाले भी हैं और जलंधर वाले भी हैं। एंड सिमिलरली ये तो हो गया। और ऐसे हम एंड कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे लुधियाना में अभी 2 हैं, तो जिसका एड्रेस लुधियाना हो एंड जिसका नेम लेट से प्रिया हो। अब जिसका नेम भी मैच कर रहा है और जिसका एड्रेस भी मैच कर रहा है, ये दोनों आ जाएंगे। या मैं लिख सकता हूँ वेयर एड्रेस इज़ नॉट इक्वल टू लुधियाना, जिसका एड्रेस लुधियाना नहीं है उसका पूरे का पूरा डेटा दे दो। तो ये एंड और नॉट और आप विद यहाँ पे लाइक स्टेटमेंट को यूज़ करके भी कुछ पर्टिकुलर यहाँ से डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेथड है कि डेटा को कैसे रीड किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू डेटाबेस को हैक किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ करके आप कोई भी वेब एप्लीकेशन को हैक कर सकते हो और पूरे का पूरा डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, इसी और कंडीशन को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने बोला जिसका स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू, तो जो भी आपने ईमेल आईडी पास की वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू दिस, मैंने क्वेरी के साथ ही मैंने क्या किया, इस क्वेरी के साथ ही एक कंडीशन और लगा दी, वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू दिस और 1 इक्वल टू 1। अब या तो ईमेल आईडी मैच करे या कंडीशन क्या हो जाए, 1 इक्वल टू 1 हो जाए। अब 1 इक्वल टू 1 कंडीशन क्या हो जाएगी, हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि और कंडीशन है ये वैलिडेट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। इसी चीज़ को हम प्रिवेंट करेंगे यहाँ पे। जब हम यूज़र से डेटा इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि सिर्फ इतना ही डेटा उसको लेना है, आगे का डेटा नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे एस्केप करैक्टर्स को यहाँ पे हटा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यूज़र से डेटा मेरे को लेना है, तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो कर्सर ले लिया हमने, सब कुछ कनेक्शन बना लिया, और उसके बाद जो क्वेरी है मान लो मैंने एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर रख दी और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। अभी मैं मैन्युअली खुद ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम %s। तो एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू %s। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सो इससे हमारा क्या होता है कि जो एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। अब वैल्यूज़ किसके अंदर हैं, वैल्यूज़ हैं हमारी, लेट से मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ कि जिसका भी एड्रेस लुधियाना है उसका डेटा आ जाए, और यहाँ पे हम कॉमा डाल देंगे एक और, ताकि जो नेक्स्ट का डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट ना कर पाए। यहीं पे हमने क्या कर दिया, एस्केप करैक्टर डाल के यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया इसको। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल कॉमा वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद जैसे ही रन करेंगे तो जिसका भी एड्रेस लुधियाना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आप वैल्यू जो है ये यूज़र से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर देंगे, उसके बाद एक कॉमा खाली छोड़ देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जब भी यूज़र कोई ऐसे विद और कंडीशन लगाने की कोशिश करेगा तो उससे वो चीज़ यूज़ नहीं हो पाएगी, उससे हमारा डेटाबेस को वो हैक नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपको
इस तरह से यूज़र से जब आप इनपुट लेते हो तो आपको हमेशा इसी मेथड से लिखना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ना तो उससे क्या होगा, वो आपकी डेटा को मैनिपुलेट कर देगा। अब जैसे आपने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आपने लिख दी, अब उसने क्या इनपुट दिया, उसने इनपुट दिया वेयर एड्रेस इक्वल टू लुधियाना और 1 इक्वल टू 1। अब उसने टाइप क्या किया, ये टाइप कर दिया। जब उसने ये टाइप कर दिया तब उसकी इस क्वेरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कि एड्रेस लुधियाना मैच करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पे मैच कर जाएगा, जिससे आपका डेटाबेस हैक हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन हैकिंग टेक्निक है जिसके थ्रू बहुत सारे डेटाबेस हैक होते हैं। तो ये हैकिंग का कॉन्सेप्ट है और सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको हमेशा यहाँ पे %s को यूज़ करना है जब भी आप डेटाबेस से डेटा इंसर्ट करते हो। डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखना कि उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इससे हमारा डेटाबेस सिक्योर रहेगा और SQL इंजेक्शंस लोग इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये था कि ऐसे आप वेयर क्लोज को यूज़ करके डेटा को रीड कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट के सेशन में अब हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर पहली 5 रोज़ रीड करनी है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स और भी आएंगे डेटाबेस में से डेटा रीड करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।